Hello friends, I am Dr. आशीष पटेल, कंसल्टेंट प्रोक्टोलॉजिस्ट। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। बहुत सारे पेशेंट का एक कॉमन कंप्लेन होता है कॉन्स्टिपेशन, मोशन हार्ड हो जाना, पेट ठीक से साफ नहीं होना, भूख का नहीं लगना, ब्लोटिंग होना। ये सब कंप्लेन आजकल बहुत ज़्यादा कॉमनली पेशेंट में देखने को मिलता है। ये सारा जो तकलीफ है एक ही चीज़ से रिलेटेड है, वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे वेट को कम करने के लिए और हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ाया जाता है और मेटाबॉलिज्म अगर ठीक से नहीं हो रहा है तो हम अपने खाने में, अपने लाइफस्टाइल में क्या सुधार करें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए, और हम क्या खाना खाते हैं जिसके चलते हमारा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। आज इस वीडियो में इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और जानेंगे हमारे मेटाबॉलिज्म के बारे में। मेटाबॉलिज्म एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बॉडी का प्रोसेस है। हम जो खाना खाते हैं उसको पचा करके हमारे जो एनर्जी में जो कन्वर्ट करती है बॉडी, उसी को मेटाबॉलिज्म बुलाता है। जिस पेशेंट का या जिस आदमी का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा उसका डाइजेशन उतना ही अच्छा होगा। जिसका मेटाबॉलिज्म खराब होगा उसका डाइजेशन खराब होगा। डेफिनेटली उसको मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड बहुत सारी फर्दर बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, जिसमें आजकल एक कॉमन जो सबसे कॉमनेस्ट बीमारी है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी के बाद फिर कंटिन्यू ओबेसिटी के कॉम्प्लिकेशन से बहुत सारे फिर वो होने लग जाता है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म बॉडी का खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म कम क्यों हो जाता है, या फिर हम देखते हैं कि कभी कभी जो दुबले आदमी होते हैं खाना ठीक से खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, फिर भी वो उतने मोटे नहीं होते हैं, वो दुबले ही रहते हैं। और एक जो हेल्दी पर्सन होता है वो थोड़ा खाता है फिर भी उसको बहुत जल्दी वेट गेन कर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही रीज़न है, वो है मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म किस कारण से कम हो जाता है या मेटाबॉलिज्म ठीक से वर्क क्यों नहीं करता, तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हम जो है कैलोरी इंटेक करते हैं जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि अननेसेसरी हम शुगर लेते हैं, आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो ये जो तली भुनी चीज़ें हैं, ये जो चीज़ें हैं ये धीरे धीरे हमारे मेटाबॉलिज्म को कम कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में जो कैलोरी चाहिए, तो तुरंत की जो कैलोरी चाहिए, जो एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा हम जो है इन जंक फूड के माध्यम से हम इंटेक कर लेते हैं, जिसके चलते हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि अगर हमारे कार में या गाड़ी में अगर हम पेट्रोल डालते हैं तो वो इतना ही यूज़ होगा जितना उसको ज़रूरत है। अब उसमें हम अननेसेसरी का स्टोर करेंगे तो वो यूज़लेस है। वैसे ही हमारे बॉडी में हम ज़्यादा कैलोरी बॉडी में डाल देते हैं तो हमारा जो बॉडी की जो एक फिनोमेना होती है कि जो अननेसेसरी की जो चीज़ें हैं उसको प्रोसेस नहीं करता है। वैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म है, अगर हम बॉडी में ज़्यादा एनर्जी देंगे, ज़्यादा हम कैलोरी वाला चीज़ फूड खाएंगे, प्रोसेस फूड खाएंगे, तो हमारा जितना चाहिए वो उतना ही लेगा, वो एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा। तो ऐसे करके जो है हमारा मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और आजकल का जो लाइफ स्टाइल है, जो दिनचर्या है, वो इसी सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस्ड है। रात को ठीक से नींद नहीं लेना, नींद जो कि एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि हमारे जो बॉडी में हार्मोन्स जो है वो सारा चीज़ जो है नींद से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर हम नींद पूरी नहीं करते हैं, जो रात का टाइम है, जो हमारा जो 5 से 6 घंटे जो नींद है, अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं तो उससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। प्रॉपर पानी नहीं पीना, खाना समय पे नहीं खाना, और जो मैंने बताई कि हमारा जो टाइम से खाने के छोड़ जो हम जंक फूड है ना, प्रोसेस्ड फूड जो ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं, उसके चलते हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बहुत धीरे धीरे कम हो जाता है। अब जानते हैं कि हम अपने मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम खाने को कैसे ले रहे हैं और अपने खाने में हम क्या खा रहे हैं, इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करना है तो सबसे पहले हमको अपने बॉडी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए हमारे खाने में हमको प्रोटीन डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा प्रोटीन लेंगे हमारा मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा इंक्रीज़ होगा। दूसरा, हमारा जो नींद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। जिनका रात में सोने की आदत नहीं है, जो लेट सोते हैं, जिनकी नींद डिस्टर्ब है, क्वालिटी और क्वांटिटी वाली जो स्लीप है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये दोनों चीज़ें अगर नहीं होगी तो डेफिनेटली मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो अपना नींद भी प्रॉपर लेना है। खाने में मैंने बताया कि प्रोटीन डाइट खाने में
जो है ऐड करना चाहिए। देन खाना जो खाते हैं वो एक साथ बहुत सारा खाना नहीं खाना चाहिए। खाना जो खाना है वो पार्ट पार्ट में खाना चाहिए, और खाने का टाइम भी फिक्स होना चाहिए कि हम कब क्या खा रहे हैं, किस टाइम में कितना खा रहे हैं। कई लोग क्या करते हैं, एक बार सुबह खाएंगे फिर एक बार डायरेक्ट रात को खाते हैं। इससे हमारा ओबेसिटी और मेटाबॉलिज्म दोनों में इफेक्ट होता है। तो हमको जो है खाना खाना है, क्योंकि हम जब खाना खाएंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, मुंह में खाएंगे, फिर वो उसको च्युइंग करेंगे, फिर वो डाइजेशन होगा। ऐसे करके हमारा जो प्रोसेस है, जो बॉडी का प्रोसेस है, वो एक पूरा वर्क करेगा। तो हमारा जो बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम खाना जो खाते हैं, क्या खाते हैं और कितने समय खाते हैं और कितना खाते हैं, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम एक्सरसाइज करते हैं, जो है फास्ट रनिंग, एक्सरसाइज में हम जिमिंग, स्विंग करना, रनिंग करना, ये सब चीज़ें अगर हम करते हैं, जो है कम से कम 30 मिनट तक हर दिन, इतना तो कंपलसरी करना ही चाहिए। तो ये हमारे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रॉपर हम खाने में क्या डाइट लें जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ सकता है, तो मॉर्निंग टाइम पे हमको डिटॉक्स वाटर लेना चाहिए। जैसे कि मॉर्निंग टाइम में आप 7 दिन है तो 7 दिन आप जो है चेंज करके आप डिटॉक्स वाटर ले सकते हो। जैसे कि एक दिन जीरा का पानी ले सकते हो, एक दिन दालचीनी का पानी ले सकते हो, एक दिन मेथी वाटर ले सकते हो, एक दिन कोरिएंडर का वाटर ले सकते हो। तो ऐसे करके आप जो है 7 दिन अलग अलग टाइप से डिटॉक्स वाटर ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी के लिए हेल्पफुल होता है मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा खाने में जो है हम जो है नाश्ते में, खाने में जितना ज़्यादा फाइबरस फूड लेंगे, जो कच्ची फ्रूट्स होंगे, जो वेजिटेबल्स हैं, जितना ज़्यादा हम खाने में ऐड करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, हमको शुगर कंजप्शन कम से कम करना है। चाय, जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये हमको बिल्कुल नहीं पीना है। अगर यदि हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा डाइट में ध्यान रखते हैं और थोड़ी नींद प्रॉपर लेते हैं, तो डेफिनेटली हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत जल्दी बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा। अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो हमारा ओबेसिटी भी कम होगी और प्रॉपर हेल्थ रहेगा, प्लस हमारे जो जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है वो भी नहीं होगा। थैंक यू सो मच।